सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीना घबराई हुई रहती है और विनोद और आलोक से पूछती है कि नील कहाँ है। तभी विनोद कहता है कि नील को बेल नहीं मिल पाई, नील आज रात जेल में ही रहेगा। लीना काफी परेशान होती है और रोने लगती है। कहती है पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। विनोद उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन लीना नील को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। वहां पे सभी लोग ये चीज देख के इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहां पे ऋतुराज कहता है कि ये लड़की ने हमारी लाइफ को चौपट करके रखा है और आज इसने सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, तेजस्विनी नील के लिए चिंतित थी और वो हॉस्पिटल भी आई हुई थी और वहां पे वो नील के लिए परेशान भी थी। लेकिन ऋतुराज अपनी मौसी का कान भरता है और लीना से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं थी, उसने पत्रकार को कह के और भड़काया है, अब पत्रकार उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पे महिला आयोग की टीम आ जाती है और घर के बाहर आके हल्ला करने लगती है। तभी आलोक पुलिस वाले को फोन करता है और कहता है आप लोग जल्दी आइए, यहाँ की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। वहीं पे महिला आयोग वाले लोग नील की हाय हाय की दुहाई लगाते हैं, जहां पूरे घर वाले इस चीज को देख के परेशान हो जाते हैं। लीना हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे वो लोग सुनते नहीं हैं और नील की पुतला जलाने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी लीना पे पत्थर उठाने की कोशिश करता है और ये चीज तेजस्विनी देख लेती है और तेजस्विनी आके लीना को बचाती है। पत्थर तेजस्विनी के सर पे लग जाता है लेकिन तभी वहां पे सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं। तेजस्विनी ने लीना को तो बचा लिया लेकिन उसके सर पे चोट लग गई है। वहीं पे नील का पुतला भी जलाया जाता है और ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहां पे लीना काफी ज्यादा परेशान होती है और घर की सारी महिलाएं लीना को संभालने की कोशिश करती है। तभी वहां से सभी लोग बाहर जाते हैं और वहां पे तेजस्विनी अकेले रह जाती है, जहां पे डॉक्टर सूर्यवंशी का फोन आता है और वो कहता है घर वालों को कि नील का केस काफी कमजोर होता जा रहा है और कमेटी टीम ने ये भी डिसाइड किया है कि अगर नील बेगुनाह साबित नहीं होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी। ये सुन के घर वाले परेशान होते हैं। वहीं ऋतुराज नील को कहता है तुमने डॉक्टर के लिए मुझे छोड़ के शादी की थी, अब तो वही चीज नहीं रहा, नील का रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ऋतुराज से कहती है कि वो रद्द तब होगा ना जब मैं नील को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी और मुझे पता है कि नील बेगुनाह है। मैं इसलिए नील का साथ नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए नील का साथ दे रही हूँ क्योंकि नील यहाँ पे सही है और मैं नील को बचाऊंगी और कोई भी रजिस्ट्रेशन नील का रद्द नहीं होगा और न ही लाइसेंस रद्द होने वाला है। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। लेकिन ऋतुराज मुस्कुराता है और सोचता है ये क्या कर लेगी। तभी नील को एक मैसेज दिखता है जिसमें मैसेज में डॉक्टर सूर्यवंशी ने तेजस्विनी को वहां का एड्रेस भेजा है जिन लोगों ने नील के ऊपर आरोप लगाया है। तेजस्विनी उस एड्रेस पे जाती है और वहां पे पूछते पूछते उस मकान में पहुंचती है जहां पे प्रीति रहती है। प्रीति वही है जिसने नील पे झूठा आरोप लगाया है। तेजस्विनी प्रीति को बताती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो और तुम्हारी बेटी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तुम मेरे बातों को ध्यान से सुनो और मेरा साथ दो। अगर तुम एक माँ हो तो तुम कैसे अपनी बेटी को अबॉर्ट करवा सकती हो। और वो प्रीति को समझाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रीति उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तेजस्विनी नहीं जाती है और प्रीति को बार बार समझाने की कोशिश करती है। प्रीति को कहती है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है और तुम इसे मारना चाहती हो, कैसी माँ हो। तभी उसका पति सचिन भी आ जाता है और सचिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो प्रीति पे भी गुस्साता है और अपनी बेटी साक्षी को कहता है तुम अंदर जाओ। प्रीति से कहता है कि इन लोगों से मुंह लगाने की जरूरत नहीं है और तेजस्विनी को हिदायत देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन तेजस्विनी वहां से जाने से मना करती है और दोनों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। तेजस्विनी सचिन से कहती है कि कैसे बाप हो तुम, तो एक अच्छा इंसान भी नहीं हो।
एक बाप होके तुम कैसे अपनी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते हो। तभी सचिन वहां पे तेजस्विनी पे हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन प्रीति आ जाती है उसे बचाने के लिए और सचिन उसे धक्का दे देता है। तभी सचिन धक्का देता है तो प्रीति गिर जाती है और तेजस्विनी प्रीति को संभालती है और कहती है तुम्हें चोट तो नहीं आई है। लेकिन तभी वो तेजस्विनी को भी घर से बाहर निकाल के धक्का दे देता है और तेजस्विनी के सर पे फिर से चोट आती है और सचिन कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा मेरे घर पे मत आना। तभी तेजस्विनी की नज़र प्रीति के ब्यूटी पार्लर पे जाती है, जो प्रीति ब्यूटी पार्लर के नाम से वहाँ बोर्ड लगी हुई होती है। तेजस्विनी जब घर आती है तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो तेजस्विनी से कहते हैं कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम घर में रहो और इस केस में मत पड़ो। क्योंकि वहाँ पे मंजरी बताती है कि इंस्पेक्टर उसके मित्र हैं, इसलिए आज नील के लिए वो सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं तो सचिन गया था पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। अगर सचिन की कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती तो नील काफ़ी बड़े मुसीबत में फंस जाता। वहाँ पे नील की सफाई में तेजस्विनी कहती है कि मैं तो सिर्फ उन लोगों को समझाने के लिए गई थी, लेकिन लीना कहती है कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अमृता भी आके लीना का साथ देती है और तेजस्विनी को इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहती है। लीना कहती है कि ये मुसीबत और बढ़ते जा रही है और तुम इस मुसीबत को ज़्यादा बढ़ा रही हो। विनोद कहता है कि मैं अपने बेटे के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं अब चुप नहीं रहूंगा। तभी मुक्ता तेजस्विनी को फ़ोन करती है और तेजस्विनी अपनी परेशानी बताती है। तेजस्विनी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और मुक्ता से कहती है कि माँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी मुक्ता समझाती है कि याद है तेरे बाबा तुझे क्या समझाते थे, जब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो तो शांत मन से सोचना चाहिए, कोई न कोई हल जरूर निकल जाता है। लेकिन तेजस्विनी मुक्ता को कहती है कि मेरे पास तो कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। तभी मुक्ता की बातों को अमल करते हुए तेजस्विनी आंख बंद करके शांत मन से सोचती है। इधर मुक्ता भी बप्पा से प्रार्थना करती है कि पापा मेरी बेटी की मदद करना। तभी तेजस्विनी को याद आता है कि वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था, प्रीति ब्यूटी पार्लर, और वो प्रीति ब्यूटी पार्लर की नंबर को ढूंढने लगती है। उसके बाद जिस जगह पे वो ब्यूटी पार्लर था उस नाम से ढूंढने से उसे नंबर मिलता है और वो कॉल लगाती है। उधर कॉल प्रीति रिसीव करती है, लेकिन वो जानती है कि ये तेजस्विनी का कॉल है तो वो फ़ोन रखने लगती है। लेकिन तेजस्विनी कहती है कि प्लीज़ प्रीति तुम ये फ़ोन मत रखना, मेरी बात सुनो, बात तुम्हारी बेटी से जुड़ी है। प्रीति कहती है कि इस सब चीज़ के बीच में मेरी बेटी को मत लाओ। तभी तेजस्विनी समझाती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या है ये तुम नहीं जान पाओगी और आगे तुम्हारी बेटी के साथ इन सब चीज़ों को देखने के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुम ऐसे पति के साथ क्यों रहती हो जो न तुम्हें मान सम्मान देता है और न तुम्हारी बेटी को इज्जत देता है। कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी बुरा होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी माँ को हमेशा इस तरीके से रहते हुए देखी है। प्रीति इसके बातों को समझती है। इधर लीना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि विनोद खाना खाना नहीं चाहता है। विनोद कह रहा होता है मेरा बेटा जेल में है और मैं यहाँ पे खाना खा लूँ, मुझे भूख नहीं है। पूरे परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन विनोद नहीं समझता। तभी तेजस्विनी आती है और कहती है बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तेजस्विनी बताती है कि डॉक्टर सूर्यवंशी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बताया है कि कमेटी के लोग मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरी शादी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तभी विनोद कहता है कि ये सब बातें कब हो गई। विनोद को तेजस्विनी समझाती है कि आप खाना खा लो, तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। विनोद को वो कहती है कि मैं सारा सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन ऋतुराज यहाँ पे फिर तेजस्विनी को टोकता है। कहता है भले ही नील जेल से छूटे न छूटे, तुम्हारे से उसका पीछा जरूर छूट जाएगा। लीना बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन तभी तेजस्विनी कहती है कि मैं क्या करने वाली हूँ इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो विनोद को समझाती है कि बाबा मेरे भी बाबा जब परेशान होते थे तो मैं इसी तरीके से बहाना बनाकर उनको खिलाती थी और नील ने कहा है कि आप उनकी ताकत हो, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप खाना खा लो फिर मैं बताऊंगी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। और इस तरीके से तेजस्विनी विनोद को खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठाने के लिए ले जाती है। लीना इन सब चीज़ों को देख रही होती है और समझ रही होती है। तभी विनोद उठ के तेजस्विनी के बातों पे खाना खाने के लिए जाता है
और सभी लोग ये सब चीज़ देख के परेशान और हैरान रहते हैं कि तेजस्विनी ने विनोद को किस तरीके से मना लिया। तभी तेजस्विनी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में हर्ष की मदद चाहिए, और वहीं पे हर्ष कहता है मैं आपको कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नील तेजस्विनी एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। वहीं पर तेजस्विनी को लगता है कि शायद मैं इस बार नील से आखिरी बार मिल रही हूँ, लगता है कुछ गलत होने वाला है। नील भी इन सब चीज़ों को महसूस करता है और उसे समझ में आता है कि जरूर कुछ आगे गलत होने वाला है, और इसी बीच दोनों बिछड़ जाते हैं। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।